हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ज्योग्राफी के लेक्चर में आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और आज हम स्टडी करेंगे भारत में जो चट्टानें हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और हमारा जो मेन टॉपिक है वो है भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत के शैल समूह। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल पंक्ति आपके लिए मैं पेश करता हूं। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। हाँ दोस्तों, हमें इस कंपटीशन के दौर पर जो एक कंपटीशन समंदर की तरह है, छोटे छोटे पत्थरों के पुल बना देने हैं, धीरे धीरे स्टडी करनी है और अपने मंजिल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। दोस्तों, बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत के शैल समूह। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत के भौतिक विभाजन या भारत का भौतिक संरचना हम क्यों अध्ययन नहीं कर रहे हैं। इसके पहले हमने भारत की सामान्य परिचय के बारे में जान लिया था। इस लेक्चर में हम जान रहे हैं भारत के शैल समूह। देखिए, भारत की भौतिक संरचना पढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि भारत के विभिन्न भागों में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है। क्योंकि चाहे वो पठार हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो भारत का हिमालय क्षेत्र हो, वो किसी न किसी प्रकार के चट्टानों से मिलके बनता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि भारत में ये अलग अलग प्रकार की जो चट्टान है उनका निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चट्टान है क्या। चट्टान को हम शैल कहते हैं और चट्टान को हम रॉक्स भी कहते हैं। चट्टान को हम रॉक्स कहते हैं। तो ये चट्टान है क्या। देखिए, वैसे तो चट्टान की परिभाषा बहुत ही सामान्य है और बहुत ही आसान है। चट्टान की परिभाषा मैं आपको बता दूं, भूपर्पटी पर या भूपटल पर, आप लिखे भूपटल पर पाई जाने वाली ठोस या मुलायम पदार्थ इसे हम चट्टान कहते हैं। तो जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी को हम कहते हैं क्रस्ट, या भूपटल को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी सिरा है या सतही सिरा है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। भूपटल पर पाई जाने वाली ठोस या मुलायम पदार्थ को हम चट्टान या शैल या रॉक्स कहते हैं। एक और परिभाषा आप चट्टान को दे सकते हैं, भूपर्पटी पर मौजूद ठोस या मुलायम पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर बनता है। तो खनिजों का जो मिश्रण है जो भूपर्पटी में उपस्थित है, हम उसे चट्टान या शैल या रॉक्स कहते हैं। तो क्लियर हुआ आपको आसपास आपके चारों ओर रॉक्स आप देख सकते हैं और रॉक्स के क्षरण की वजह से, रॉक्स में अपरदन की वजह से वो मिट्टी में परिवर्तन हो जाता है, सॉइल्स में परिवर्तन हो जाता है। हम बात करेंगे कि मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है जब हम भारत की मिट्टियों का अध्ययन करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि चट्टान की परिभाषा क्या है, रॉक्स की परिभाषा क्या है। आइए हम जानते हैं चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टान, जिसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। चट्टान कितने प्रकार के हैं, चट्टान 3 प्रकार के हैं। पहला है आग्नेय। आग्नेय को हम बोलते हैं
इग्नियस रॉक्स। दूसरा चट्टान होता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरा होता है रूपांतरित या फिर कायांतरित। जो रूपांतरित चट्टान है ये, इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो तीन प्रकार के चट्टान होते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो आप चट्टान यहां पे अध्ययन करेंगे, तो यहां पे मैं कहीं पे बोलूंगा ये अवसादी प्रकार की चट्टान है, ये आग्नेय प्रकार की चट्टान है। तो हमें ये जानना होगा कि आग्नेय चट्टान क्या है, अवसादी चट्टान क्या है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान क्या है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम ये जानते हैं कि चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो हम ये जानते हैं चट्टानों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। तो चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट से हो सकता है। तो जो ज्वालामुखी है, जब विस्फोट होता है ज्वालामुखी से, तो जो धरती के अंदर मैग्मा होता है, जो तरल पदार्थ होता है, वो बह करके ऊपर आता है। ये मैग्मा जब इसमें शीतलन होता है, कूलिंग प्रोसेस होती है, कुछ समय बाद ये जो मैग्मा है ये लावा में बदल जाता है। और लावा कुछ और दिनों को ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान में बदल जाता है या इग्नियस रॉक में बदल जाता है। तो आग्नेय सबसे पहला रूप है किसी चट्टान का, लेकिन बाहरी दबाव के कारण, बाहरी प्रभाव के कारण अपरदन या अपक्षय प्रक्रिया चट्टानों में होती रहती है। तो ये जो आग्नेय चट्टान है ये अवसादी में परिवर्तित होता है और अवसादी रूपांतरित चट्टान में बदल जाता है। तो इस प्रकार से निर्माण होता है चट्टानों का। आप समझें, ज्वालामुखी से विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी के अंदर जो मैग्मा है वो भूपर्पट्टी पे आता है, ठंडा होने लगता है और मैग्मा लावा में बदलता है और लावा कुछ समय बाद अग्नि में बदल जाता है। और अग्नि बाहरी दबाव के कारण, बाहरी प्रभाव के कारण, बाहरी तापमान के कारण ये अवसादी में और एक्सट्रीम टेम्परेचर दे दिया जाए और अधिक तापमान दबाव दिया जाए तो अवसादी रूपांतरित में बदल जाता है। तो ये था चट्टान का बेसिक्स। तो आपने चट्टान के परिभाषा जानी, चट्टानों का प्रकार और निर्माण। दोस्तों इस प्रकार से हम भारत में चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आप यहां पर देखें, जो चट्टान है भारत में, हमने इसे 4 शैल समूह में बांटा है। पहला शैल समूह है आर्कियन शैल समूह। पहला शैल समूह है आर्कियन शैल समूह। दूसरा शैल समूह है पुराण या फिर पुराना शैल समूह। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, पुराना शैल समूह। तो पहला शैल समूह है आर्कियन, दूसरा है पुराण का मतलब भी होता है पुराना या फिर पुराण। तीसरा शैल समूह है द्रविड़ शैल समूह और चौथा शैल समूह है आर्य शैल समूह। तो भारत में ये 4 मुख्य प्रकार के रॉक सिस्टम्स हैं। पहला है आर्कियन शैल समूह, दूसरा है पुराण या फिर पुराना शैल समूह, तीसरा है द्रविड़ शैल समूह और चौथा है आर्य शैल समूह। दोस्तों हम इन 4 शैल समूह को उप समूह में भी बांटते हैं और इसमें हम इसके उप प्रकार के चट्टानों को भी जानते हैं। जो सबसे पहला शैल समूह है वो है आर्कियन समूह। तो आर्कियन शैल समूह में हम आर्कियन को 2 भागों में बांट देंगे।
पहला होगा आर्कियन चट्टान, यानी कि हम सबसे पहले आर्कियन चट्टान को पढ़ेंगे। आर्कियन के बाद दूसरा चट्टान होगा, वो होगा धारवाड़ चट्टान। क्लियर? मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पुराने प्रकार की चट्टान है वो है आर्कियन प्रकार की चट्टान। तो धरती पे सबसे पुराने प्रकार की चट्टान कौन सी है? आर्कियन। आज हम आर्कियन चट्टान को पूरी तरीके से विश्लेषित कर देंगे। तो जो आर्कियन चट्टान है ये अन्य चट्टानों का आधार बनता है, यानी कि जो भी चट्टानों का नाम आप सुनेंगे वो आर्कियन से ही बनेगा। तो आर्कियन एक बेस बनाएगा। अब आर्कियन कैसे निर्माण होता है थोड़ा आपको इंतजार करना होगा, मैं बस आने वाला हूं। अब ये जो पुराण शैल समूह है, पुराना शैल समूह को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है कुडप्पा शैल समूह और दूसरा है विंध्यन चट्टाने। तो यानी कुडप्पा चट्टाने और दूसरा है विंध्यन चट्टाने। फिर है द्रविड़ शैल समूह जिसको हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम द्रविड़ शैल समूह को केवल कैसे उसका बना फॉर्मेशन ये हम स्टडी करेंगे। आर्य शैल समूह को हम चार भागों में बांटते हैं। जो आर्य शैल समूह है, पहला है गोंडवाना चट्टान, दूसरा होगा दक्कन ट्रैप, तीसरा होगा टर्शियरी चट्टाने और चौथा है क्वाटनरी चट्टाने। तो मैंने आपको बताया सबसे पहला चट्टान है आर्कियन। आर्कियन से बनेगा धारवाड़, धारवाड़ से बनेंगे कुडप्पा, कुडप्पा से विंध्यन और ये इसी क्रम पे चलेगा। जो सबसे नए प्रकार की चट्टानें आपको दिखेंगी वो होंगी क्वाटनरी और टर्शियरी। जो सबसे नए प्रकार की चट्टानें आपको भारत में वर्तमान में देखनी है, तो जो हिमालय आप देख पा रहे हैं, तो हिमालय नए प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है जो कि टर्शियरी और क्वाटनरी चट्टान में आता है। तो सबसे नए प्रकार की चट्टानों का अध्ययन हम क्वाटनरी चट्टान में करेंगे और सबसे पुराने प्रकार की चट्टानें आर्कियन चट्टानें। तो यहां पे मैं आपको फिर से बता दूं आपने लेक्चर में क्या क्या जाना। चट्टान क्या है, चट्टानों का प्रकार, चट्टान का निर्माण और भारत में चट्टानों का क्रमिक विकास। भारत में चट्टानों का शैल समूह यानी जो शैल समूह है, रॉक सिस्टम है, कितने भागों में बटा है और फिर उसके अंदर आने वाली चट्टानों के बारे में आपने जान लिया। अब दोस्तों हम पहली चट्टान का अध्ययन करने वाले हैं और वो है आर्कियन चट्टान। तो चलिए जानते हैं आर्कियन चट्टान कैसे बनी। जो दोस्तों अब यहां पे आपने देखा आर्कियन समूह, मेरा जो वीडियो होगा वो इसी क्रम में आएगा। पहले हम आर्कियन पढ़ेंगे, फिर हम धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन ट्रैप, फिर टर्शियरी और आखिरी होगा क्वाटनरी। तो सबसे पहले जानते हैं आर्कियन चट्टान है क्या। दोस्तों आर्कियन का मतलब होता है सबसे पुराना। तो यानी कि सबसे पहली बात और सबसे पहली विशेषता आर्कियन चट्टान की क्या है? सबसे पुरानी चट्टानें। क्लियर? भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है? आर्कियन चट्टान। चूंकि इसका निर्माण बहुत पहले हो गया था, तो जो इसका वर्तमान रूप आप देखेंगे तो ये पहले जिस रूप में थी आज इसका बहुत क्षरण हो चुका है। तो आपको ये वास्तविक रूप में नहीं दिखेगी, बहुत ज्यादा इसमें प्रभाव पड़ चुका है, डिस्ट्रक्शन हो चुका है। तो आर्कियन चट्टान को एक और नाम से जाना जाता है कि ये प्राथमिक चट्टानें हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये दूसरे चट्टानों का आधार बनेगी
और एक और बात, पहली आग्नेय चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने 3 नाम जाने, सबसे पुरानी चट्टान, दूसरा प्राथमिक चट्टान, और सबसे पहले आग्नेय चट्टान। तो ये 3 पॉइंट आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि सबसे पुरानी, सबसे पहली पुरानी, सबसे प्राथमिक और आग्नेय। क्लियर। अब आइए जानते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, जब धरती, आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें क्या हुआ था कि धरती, जो आज वर्तमान में आप ठंडा धरती को देखते हैं, तो धरती सूर्य का हिस्सा मानी जाती है। तो ये जलते हुए तप्त गोले जैसे थी। तो ये तप्त गोले जैसी थी, तो जब इसमें शीतलन यानी कूलिंग प्रोसेस शुरू हुई, ठंडी होनी शुरू हुई, तो भूपर्पट्टी का निर्माण हुआ। और सबसे पहली भूपर्पट्टी पे जो हमें चट्टानें दिखी वो थी आर्कियन चट्टान। क्लियर। तो आप इस पे निर्माण पे मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, आप लिखेंगे। धरती क्या थी पहले? एक जलती हुई या तप्त गोले जैसी थी। इसमें दूसरा प्रोसेस क्या हुआ? इसमें शीतलन हुआ। शीतलन मतलब दोस्तों कूलिंग हुई। और जो भूपर्पट्टी है, क्रस्ट है, ये बदल गई किसमें? आर्कियन चट्टान पर। तो आप समझ गए होंगे आर्कियन सबसे पुरानी चट्टान क्यों है, क्योंकि धरती ठंडी हुई और वो आर्कियन में बदल गई। तो यहां तक आपने जान लिया पॉइंट्स कि आर्कियन क्या है, सबसे पुरानी चट्टानें हैं। देखिए दोस्तों, आपको इस वीडियो का, इस टॉपिक का जो पीडीएफ है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो आपको नोट्स यदि चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम पे जाना होगा हमारे। दूसरी बात क्या है, ये अत्यंत रूपांतरित है और क्या है, कठोर है। दोस्तों, समय बीतता गया और ये इसने अपने आप में कठोरता ला ली। इस वजह से इसका दोहन करना सबसे मुश्किल है। दोहन का मतलब होता है माइनिंग प्रोसेस। यदि हम उस पर मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो समय बीतते बीतते ये रॉक बहुत ज्यादा कठोर हो गई है। तो कठोर होने की वजह से इसमें माइनिंग प्रोसेस यानी जो खुदाई की प्रोसेस है वो आसान नहीं है। तो माइनिंग प्रोसेस डिफिकल्ट है, इसका दोहन करना मुश्किल है। तो आर्कियन रॉक्स की एक विशेषता को और जानते हैं। आर्कियन जो रॉक्स है ये जीवाश्म रहित है। इसका अर्थ है नो फॉसिल्स आर फाउंड हियर। इसमें कोई फॉसिल्स नहीं पाया जाता, नो फॉसिल्स। यहां पर कोई भी फॉसिल्स नहीं पाया जाता, कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि जब इन चट्टानों का निर्माण हुआ था तो उस वक्त कोई वनस्पति उपस्थित नहीं थी, ना ही कोई जीव उपस्थित थे, जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो ये सबसे पहली चट्टानें हैं। तो उस समय जीवों की जब उत्पत्ति नहीं थी तो जीवाश्म कैसे मिलेंगे, जीव कैसे मिलेंगे? इसलिए ये जो चट्टान है इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, अर्थात ये चट्टान क्या है, जीवाश्म रहित चट्टान है। अब बात करें हम तो भारत में ये कहां पाई जाती है। आप देखेंगे तो भारत के 2/3 भाग पर, भारत के दो तिहाई प्रायद्वीपीय भाग पर आपको ये चट्टानें मिलेंगी। तो प्रायद्वीपीय भाग कौन सा है भारत का? भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है, जो पानी या जल से 3 ओर से घिरा हुआ है, उसे हम प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं मैप में कि कहां कहां पाई जाती है।
दोस्तों हम देखते हैं कि भारत में ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो जो सबसे पहला राज्य है जो पाई जाती है ये है कर्नाटक राज्य में। तो ये मैप आप देखेंगे इंडिया में, भारत का ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ये वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय हिस्सा कहलाता है, जो जल से तीनों ओर से घिरा हुआ है। इधर कौन सा सागर है? इधर खाड़ी बे ऑफ बंगाल है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। तो तीनों ओर से भारत का ये वाला जो हिस्सा है ये पानी से घिरा है, इसलिए प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तो पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। तो कर्नाटक आपको कहां पे दिखेगा? ये जो राज्य है ये है कर्नाटक। क्लियर? दूसरा राज्य है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है, ये केरल है। ये कौन सा राज्य है? केरल। ये है तमिलनाडु, ये है कर्नाटका। चौथा राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना दोनों आप देख पा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के इस ओर छत्तीसगढ़। तो इस रीजन में आपको आर्कियन चट्टानें दिखेंगी। अगला है झारखंड। ये झारखंड का रीजन है। फिर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, ये रीजन जो है ये मध्य प्रदेश का है। इसके बाद है राजस्थान। तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये राजस्थान है। अगला है मेघालय, यहां पर होगा मेघालय। तो इन राज्यों पर, इन क्षेत्रों पर आर्कियन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे खनिज की, तो जो मुख्य प्रकार की खनिज पाई जाती है वो है लोहा, तांबा। लोहा, तांबा और जस्ता, ये मुख्य प्रकार की खनिज है। वैसे अगर देखें तो सर्वाधिक खनिज आपको आर्कियन चट्टान में ही मिलेगी। तो सबसे ज्यादा जो खनिज है यहां मिलेगी, लेकिन मुख्यतः लोहा, तांबा, जस्ता आपको खनिज इस पे प्राप्त होगा। बाकी ये बात हम कर चुके हैं कि कठोरता के कारण इसका दोहन करना बहुत ही कठिन है। यहां पर जो खनिज है वो दोनों रूप में पाया जाता है, एक है धात्विक और दूसरा है अधात्विक। दोनों प्रकार के खनिज आर्कियन प्रकार के चट्टानों में उपस्थित हैं। जो विशेष प्रकार के यहाँ पे चट्टाने हैं मैं उनका नाम बता रहा हूं, ग्रेनाइट, सिस्ट और निस के रूप में चट्टाने उपस्थित है। तो दोस्तों ये आपने जो अध्ययन किया इस वीडियो में, हमने आर्कियन चट्टान को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में धारवाड़ चट्टानों का अध्ययन करेंगे। हम रोज आपको रात 8 बजे मिलेंगे इंडियन ज्योग्राफी के वीडियो के साथ। देखिए जो हमारी क्लास है वो 8 बजे आपको रोज मिलेंगी इंडियन ज्योग्राफी पे बेस्ड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य ग्रुप्स पे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कम से कम आप 3 लोगों को जरूर शेयर करें, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।